आजादी मिले हुए 70 साल हो गए हैं। हमारे वीर सपूत, हमारे वीर शहीद जो हमारे घर से निकले, किसान का बेटा जो जम्मू कश्मीर पे अपनी रक्षा करते हुए देश की शहीद हो जाते हैं, उनका परिवार एक झोपड़ी में गुजारता है और किसान का बेटा फौज में जाता है। जब फौज में जाता है तो देश की सेवा करते करते वो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। वो प्राण अपनी देश के लिए और अपने युवाओं के लिए, सभी भारतवासियों के लिए शहीद हो जाते हैं। उनका परिवार का गुजारा इतना मुश्किल से हो जाता है कि एक युवा अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए शहीद हो जाता है। तो मैं युवा साथियों आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें फौज में तो नहीं जा सकते, लेकिन देश की सेवा तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। एक एक युवा अपने घर से निकलेगा और अपनी जैसे स्कूल की समस्या हो, चाहे अपनी ग्राम पंचायत की समस्या हो, चाहे अपनी जिले की समस्या हो, चाहे राजस्थान की समस्या हो, अपनी कोने कोने की समस्या, जब घर से बाहर निकलेंगे तो अमेज करके उस समस्या का अपन सब मिलकर हल कर सकते हैं। युवा साथियों, मैं आपसे बारंबार निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी स्कूल हम सबकी स्कूल है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी स्कूल आगे बढ़ेगी। जैसे अभी विधानसभा में मुद्दा उठा हुआ था कि आईपीएस, एसपी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट सभी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? आखिरकार इस ऐसी सरकारी विद्यालय में क्या हो गया जो इस स्कूल में पढ़ाने में अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं? तो महोदय ने विधानसभा में मुद्दे उठाते हुए कहा कि उनको भी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और इस विद्यालय सरकारी को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे 2014 में हमारी प्रथम क्लास से 5 क्लास तक बालिकाओं की स्कूल बनी है, वो स्कूल 2014 में बनी थी, आज 5 साल हो गए। वो स्कूल जो एक ही रूम में प्रथम से 5 क्लास तक हमारी स्कूल की बहनें पढ़ रही है, तो आप सोच लीजिए 5 साल तक अपनी स्कूल का विकास ना हो सका, शिक्षा अधिकारियों को ध्यान नहीं दिलाते हैं और हमें इस बालिकाओं की स्कूल के लिए आगे बढ़ना होगा और इस समस्या का समाधान करना होगा। चाहे हम मिलकर करें, चाहे मीडिया से करें, कुछ भी करके इस स्कूल का हमें निवारण करना होगा। 5 साल से ये विद्यालय 1 रूम में, एक कमरे में ही पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे पहली क्लास की हो, चाहे दूसरी क्लास की हो, चाहे तीसरी, चौथी, 5वीं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका छोटा भाई राजेंद्र सब्रवाल। जय हिंद, जय भारत।